नमस्कार, मैं हूं सोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ हरियाणा की सच्चाई। फिलहाल आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो व्यापारियों के मुद्दे हैं उनको लेकर जो है हमारे साथ भिवानी से पवन बोने वाला बैठे हैं, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आखिर जो है व्यापार धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा है और व्यापारिक जो टेंशन है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो है पवन बोने वाला का क्या कुछ कहना है, तो उनसे जानते हैं और भविष्य में क्या कुछ होने वाला है उसके लिए थोड़ा प्रयास करने का काम करते हैं। तो पवन जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लगातार जो है व्यापारियों को टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है। व्यापार में लगभग दिन प्रतिदिन जो है गिरावट देखने को मिल रही है, तो ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका जी? आज भारतवर्ष के अंदर महंगाई बहुत चरम सीमा पे आ रही है। जी। उसका मुख्य कारण है खाड़ी देशों का युद्ध। आज ईरान और इजराइल का युद्ध, जिसमें अमेरिका का मेन रोल है, इसकी वजह से भारतवर्ष के अंदर भी बहुत महंगाई आई, जिसको कि हमारी सरकार ने बहुत इजी लिया। क्योंकि आज का जो समय है, महंगाई का 2-3 कारण मुख्य हैं। नंबर 1, डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस में वृद्धि का, जो 7-7, 8-8 रुपये डीजल और पेट्रोल में बढ़े हैं, उससे आम आदमी को भारी नुकसान हुआ है। क्योंकि इससे सारी तो ट्रांसपोर्टेशन का साधन बढ़ गया, सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई। और बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ भिवानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेरे उद्योगपतियों को भारी नुकसान हो रहा है कि उन्हें जो डीजल लिए जा रहा है, मार्केट के डीजल से 30-35 रुपये लीटर एक्स्ट्रा पे किया जा रहा है, जिससे कि हर चीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। तो मेरा एक मानना है, भारत सरकार से मांग है, सबसे पहले भारत सरकार डीजल, पेट्रोल और रसोई की गैस के दाम कम करे। क्योंकि युद्ध से पहले जो क्रूड ऑयल का रेट था, आज लगभग वही क्रूड ऑयल का रेट आ गया है। सो जब ये रेट बढ़े थे, लगभग 110 रुपये बैरल का रेट चला गया था, आज वही बैरल 70-72 के रेट में आ गया है। जब क्रूड ऑयल के दाम गिरे हैं, तो उस हिसाब से डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के सरकार ने दाम कम करने चाहिए, जिससे कि आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी और जो महंगाई गई है उस महंगाई पे भी राहत आएगी। 17 जून को जब अंजुम बंद था और अमेरिका और ईरान की बातचीत हो चुकी थी, उससे जब खोल दिया गया तो जहाज रुके हुए थे, वे सब जहाज आ रहे हैं। जब जहाज आ रहे हैं, कम से कम युद्ध से पहले लगभग 100 और 125 के बीच में जहाज वहाँ से गुजरते थे, आज 80 जहाज वहाँ से गुजरने शुरू हो गए। ऐसा प्रेस विज्ञप्ति में आता है, रोज रोज मीडिया भी कहती है। और भारत चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से, हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल की तरफ से ये महसूस करता है कि हम चाहते हैं किसी भी व्यापारी का नुकसान ना हो, किसी भी आम वर्ग का नुकसान ना हो, क्यों व्यापारी से किसान भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि डीजल अगर महंगा होगा तो किसान का काफ़ी नुकसान होता है, तो उसकी फसल महंगी हो जाएगी। तो सबसे पहले मेरी भारत सरकार से मांग है कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम कम करे। आज रसोई गैस के दामों में जितने भी हलवाई हमारे छोटे भाई हैं, जितने भी चाय बनाने वाले हैं, आज वो भारी तकलीफ में हैं। क्योंकि जो सिलेंडर उनको मिलता था, आज मार्केट में उनको 1.5 दामों से सिलेंडर मिल रहा है। और उनकी कंजम्पशन की वजह से उनको भी नुकसान हो रहा है। और कुछ आगे दाम बढ़ा के कुछ बेच रहे हैं, तो आम जनता को भी इससे काफ़ी भारी नुकसान सहन करना पड़ रहा है। तो मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम कम होंगे तो महंगाई कम होगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। देखिए, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ होने के नाते जो है आप लगातार जो है भारत सरकार से या फिर कहें हरियाणा सरकार से अपील कर रहे हैं, लेकिन जो है बीजेपी सरकार जो है अपनी हट पर अड़ी हुई है। ना तो
गैस के दाम कर रही है, ना पेट्रोल के दाम कम रही है। और लगातार उसी तरह बात करें तो जो सोना चांदी के आभूषण है उनमें भी काफ़ी तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। जी देखिए, सोना चांदी आभूषण की तेजी या हमारी सरकार ने कहा था ना खरीदो। देखिए, खरीदना ना खरीदना सरकार अपील कर सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बहुत ज़रूरी होती है। विवाह शादी में अगर खरीद के नहीं चढ़ाते तो एक मान सम्मान की और घर में गृहिणी की एक वही तो संपत्ति होती है जो सारे जीवन उसके साथ चलती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सोने चांदी के दाम में बड़ी भारी फ्लक्चुएशन है, और ये बेसिकली तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से है, लेकिन सरकार ड्यूटी कम और ज़्यादा करके इसको कंट्रोल कर सकती है, जिससे कि आम आदमी को फ़ायदा मिले। तो देखिए, राजनीति से थोड़ी हट के बात कर लेते हैं, भिवानी पे पर आ जाते हैं। तो भिवानी में भी देखिए काफ़ी देर समय बीत चुका है, नगर परिषद के जो कार्य हैं वो अटके पड़े हैं। लोगों को उम्मीद थी कि जो है भिवानी का विकास होगा, लेकिन विकास की जगह जो है भिवानी वापस बैक होती नजर आ रही है। तो क्या कुछ कहना? देखिए, आई रिपोर्ट के अनुसार आज करोड़ों रुपए म्युनिसिपल कमेटी पे आ रहे हैं, और कमेटी के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के प्रधान भी ये कहते हैं इतने करोड़ आए सब गलियों में लगेंगे। वे लगा भी रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है आज किसी भी गली में जाएं, कंट्रक्टर लेवल पे हो चाहे अधिकारी लेवल पे हो, कोई सड़कें बराबर नहीं बन रही है। सब जगह सड़कें टूटी हुई है। पता नहीं ये पैसा कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता है। जितना क्लेम किया जा रहा है इतने 1000 करोड़ पे भिवानी में मेंटेनेंस को लग गए, लेकिन आम जनता को वो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम पानी की बात करें, अगर सीवर की भी बात करें, अभी बारिश का सीजन आने वाला है, सिर पे आ चुका है। शहर में कहीं भी नाले साफ होने की नज़र नहीं आ रही हैं, और नाले साफ अगर शहर में नहीं होंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि ओवरफ्लो होंगे, शहर में बाढ़ जैसा वातावरण बन जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सरकार से भी मांग करूंगा, हरियाणा सरकार से भी मांग करूंगा, भिवानी से भी मांग करूंगा कि नालों की तुरंत प्रभाव से सफाई कराई जाए, क्योंकि आने वाला मानसून सिर पे आ गया है, और जो सीवर की व्यवस्था है वो बहुत ख़राब है। मैं अगर आपको मेरे घर का पानी भी दिखाऊं तो आपको बहुत भारी तकलीफ होगी कि पानी इतना गंदा आ रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो इसको बचाने के लिए कमेटी और डीसी साहब ने, एडीसी साहब ने अपने लेवल पे अपने हाथ अधिकारियों को बुला के इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जी तो देखिए, हमारे साथ थे वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस के हैं पवन पौडेल। उन्होंने बताया कि किस तरह जो है लगातार पेट्रोल डीजल और जो है गैस के दाम बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो उसको लेकर जो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जो आम आदमी है वो इसके अंदर पिसता हुआ नज़र आएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने जो है भिवानी के ऊपर भी तो कुछ टिप्पणियाँ दी हैं कि जिस प्रकार से लगातार जो है भिवानी के नगर परिषद के पास काफ़ी पैसा आ रहा है, लेकिन वो पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ पर लग रहा है, अभी तक ये कोई भी समझ नहीं पा रहा। तो फिलहाल भिवानी को लेकर या फिर व्यापारियों को लेकर जो भी अपडेट होगी वो अपडेट हम आप तो ऐसे ही पहुँचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए